जलता है मुझे देख कर कोई, जलता है तो जलता है। भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह ने अब जो करना शुरू किया, अब जिन चीजों को उन्होंने स्टार्ट करा है, वो भोजपुरी का सच में एक और मार्ग, एक एक्स्ट्रा मार्ग उन्होंने निकाल के दिया है लोगों को, जहां पर वो जा रहे हैं। भोजपुरी का एक अगर समझ लीजिए कि प्रतिनिधि किसी को माना जाता है तो वो सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह को, सिर्फ का मतलब समझ रहे, सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह, दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बड़े बड़े शो में हर कोई जाता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मनोज तिवारी को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड से या फिर वो एक नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। रवि किशन को देखेंगे तो एक बहुत बड़े स्टार हैं, चाहे वो टॉलीवुड के हो चाहे बॉलीवुड के हो, उनको सिर्फ भोजपुरी से नहीं लिया जा सकता। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को सिर्फ भोजपुरी से लिया जाता है, सिर्फ यूपी बिहार झारखंड से लिया जाता है। ये चीज आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। देखिए पहला बात यह है कि राइज एंड फॉल में उन्होंने जाकर के एक रास्ता निकाल दिया कि हर कोई अब शो में जा सकता है। जब उनकी इतनी टीआरपी आ गई होगी, इतने टीआरपी आने के बाद उनके मन में क्या आया होगा, जो वहां के मेकर्स हैं वो यही सोच रहे होंगे ना कि भोजपुरी में यार इतने जबरी ऑडियंस होता है, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जब स्टार आया तो पीछे पीछे आ गए लाखों लोग, और जब वो गया तो पीछे पीछे चले गए लाखों लोग। ये इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ऐसा इनका ऑरा है। तो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि ऐसा ऑरे वाला कोई दूसरा तीसरा भी इंसान हो, तो वो ये जाकर वहां पर रिसर्च मारेंगे, तब अलग अलग लोगों को हायर करेंगे। हर किसी को तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कल को अरविंद अकेला कल्लू को भी बुलाया जाए, हो सकता है रितेश पांडे को बुलाया जाए, हो सकता है गुंजन सिंह को भी बुलाया जाए, हो सकता है खेसारी लाल यादव को भी बुलाया जाए। मतलब कि ऐसा रास्ता पावर स्टार पवन सिंह ने बना दिया है कि अब इनके जरिए से ही इन लोगों पर नजर पड़ेगी, और तब जाकर के इन लोगों को कुछ जगह अलग मिलेगा, और तब जाकर इनकी कोई पहचान बनेगी। अभी ये लोग केवल बिहार से अलग हो जाए, कहीं दूसरे जगह चले जाए, मान लीजिए मुंबई वगैरह चले जाए, तो केवल 1% लोग पहचानेगा, वो भी 1% लोग वहां वाले, यहाँ वाली बात नहीं करते। यहाँ वाले जो वहां रहते हो तो पहचान ही जाएंगे, बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था राकेश मिश्रा का, जो वहां पर बीच पे घूम रहे थे मुंबई में, कोई नहीं जान रहा था, ये भुजा वाले से बात कर रहे थे इधर उधर, कोई नहीं पहचाना। तो यही सारी चीज हो जाती है। इनका गाना तो 500 मिलियन का भी है, लेकिन कोई नहीं पहचानता। यहाँ पर भले चले ना चले, लेकिन लोग पहचानते तो है कम से कम। और पावर स्टार पवन सिंह ये एक रास्ता बनाए। दूसरा रास्ता आई पॉप स्टार, एक सिंगिंग कंपटीशन शो है, और उसमें भी वो गए और जाने के साथ इस तरीके का गर्दा मचाते हैं। जलता है मुझे देख कर कोई, जलता है तो जलता है। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता। समझ लीजिए कि इस तरीके का काम वो केवल पावर स्टार पवन सिंह कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो गला है, जो आवाज है, उस पर लोग की आंखें कान सब फटी रह जाती हैं। ठीक है, ज्यादा आगे तक मैं जाना, लेकिन यहाँ तक कि जो इनका ऑरा बनता है कि इनकी आवाज को आपने देखा कि किस तरीके से नेहा कक्कर ने भी बोला था, वाओ। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। मतलब ये आवाज जब आपने सुनाई देता है तो लगता है कि यार इतना बेहतरीन, इतना सुरीला आवाज बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए सुने हुए। मतलब जो इंसान खुद गाता है वो भी देख करके, वो भी सुन करके आश्चर्य में पड़ जाता है। और ये इस शो में जा करके ये साबित कर देंगे कि भोजपुरी अभी ऐसा नहीं है कि तुम लोग जिस तरीके से वल्गर, अश्लील वगैरह वगैरह सोचते हो, भोजपुरी उनमें से कतई नहीं है। भोजपुरी का मतलब पवन सिंह है, भोजपुरी का मतलब होता है टैलेंट, भोजपुरी का मतलब होता है स्टारडम, भोजपुरी का मतलब होता है लॉयल ऑडियंस। ये चीज पावर स्टार पवन सिंह समझा रहे हैं बाहर जा जा करके। और अभी आई पॉप स्टार में भी एक व्यक्ति ने बोला था ना कि अखा बॉलीवुड एक तरफ और पवन सिंह एक तरफ, अखा बॉलीवुड एक तरफ, पवन सिंह एक तरफ। कहीं ना कहीं पवन सिंह का पावर लोगों ने देखा है, और इसलिए पावर स्टार पवन सिंह को इतना लोग सराहते हैं, इतना लोग प्यार करते हैं, इतना लोग इज्जत करते हैं, इतना लोग सम्मान देते हैं, और इतना ही लोग उनको आश्चर्यजनक तरीके से देखते हैं। ये पावर स्टार हैं, और इनकी एक पर्सनालिटी भी एक अलग है। भोजपुरी में पवन सिंह के जैसा पर्सनालिटी किसी का नहीं है। हालांकि देखिए समर सिंह के साथ फोटो आई थी, पावर स्टार पवन सिंह की वीडियो भी आई थी। अब इन सब चीजों में देखिए कि समर सिंह वो भी एक ठाकुर ही हो सकते हैं। हालांकि वो गाना गाते हैं दूसरी पार्टी के लिए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो भी ठाकुर है, पवन सिंह भी ठाकुर है। लेकिन पर्सनालिटी में देख लीजिए, दोनों की पर्सनालिटी एक जैसी है, लेकिन पवन सिंह की जो आवाज है, पवन सिंह का जो व्यक्तित्व, जिस तरीके से वो देखते हैं, जिस तरीके से एक होता है ना कि चमक जो चेहरे का है, वो एक हंसेंगे तो, गुस्साएंगे तो, बोलेंगे तो, हर एक अंदाज मनमोहक लगता है। तो वो चीज एक अलग हो जाता है। तो हर जगह जाकर के और भोजपुरी का परचम लहराना बहुत बड़ी बात है, और इसका क्रेडिट सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह को मिलना चाहिए। खेसारी यादव का भी बहुत सारा चीज है जो उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर किया, स्टेज शो जैसा करते हैं नेपाल वगैरह, तो जाकर इस तरीके का अश्लील हरकत करना, इस तरीके का गाना गा देना, या फिर किसी के ऊपर अभद्र
टिप्पणी करना, किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर देना जो कि इनको एक स्टार को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके पावर स्टार पवन सिंह के एक पर्सनल मामला था, उनके घर का मामला था, वहां पर बार बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव आकर के तो वगैरह वगैरह पता नहीं कहाँ कैसे आकर के और वो बोलना चालू कर दे। एक स्टार को एक सुपरस्टार के लिए बोलना कतई उचित नहीं होता। इसे यूट्यूबर बोले तो चलो ठीक है, समझ में आता है ये चीजें, लेकिन एक स्टार जब बोलता है तो लोग जानते हैं कि भाई तुम्हारे दोनों में कितना मेल मिलाप है। तो कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री पर ही दाग लगता है कि यार यहाँ के लोग ऐसे आपस में ही लड़ लेते हैं। लेकिन ये बाहर जाकर के जब फेंकना शुरू करते हैं ना खेसारी लाल यादव, तो लगता है कि यार है कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं। खैर ये भी चुनाव का काम कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरीके उन्होंने पार्टी चयन किया वो भी गलत है, इनका डिसीजन भी गलत है, इनका मुद्दा भी गलत है। मुद्दा इसलिए गलत है क्योंकि ये किसी को बोले थे कि भाई जो डिजर्व करता है, जो शुरू से अभी तक राजनीति में अपना 5 साल 10 साल दिया है, वो विधायक बनने का हकदार है। जो कार्यकर्ता जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा हो। नहीं, मैं क्या बोला, देखिए ये टिकट मिलना और नहीं मिलना ये विषय है ही नहीं। लेकिन हम सिर्फ सिंबल हो सकते हैं, हम सिर्फ प्रतिबिंब के आधार पर आगे खड़े रहेंगे। जो कराना होगा, जो करना होगा, सब उसी से पर्चा ले लेके आगे रखेंगे। मतलब देख रहे कितना क्रेडिट खाने वाला व्यक्ति है, मतलब किसी का हक भी मार लिया, ऊपर से क्रेडिट भी खा जाएंगे ये। कि भाई खेसारी हो सकता है जो नाम विधायक होगा या सिंबल है जाके विधानसभा में बोल सकता है। स्टार्टअप में भाई समय है वो अपना, और क्या ही उम्मीद कर सकता है। लेकिन ये वक्त भी आएगा तो देखा जाएगा ना कि वक्त आएगा भी या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है। जय हिंद।